पहले पाठ में हमने सुना बरनबास और पौलुस, ये दो लोग जब प्रभु का वाणी सुना रहे थे तभी यहूदी उनके पीछे पड़े, और इसीलिए ये दो शिष्य जो थे एक जगह जिसे अंतियोक बोलते हैं, जहाँ पर पहले के ईसाई लोग जमा होकर प्रभु की वाणी फैलाते थे, वहाँ से वे भागकर इकोनिया चले गए। दूसरा प्रदेश था, प्राय 90 माइल दूर था वहाँ से, और वहीं के एक गांव व शहर बोले लिस्त्रा करके, वहाँ पर वे प्रभु का वाणी सुना रहे थे। तभी पौलुस देखते हैं कि सामने एक बीमार लोग पड़े हुए हैं। तभी उसने उसे चंगा कर दिया, जिसे देखकर ग्रामवासी यह सोचने लगे कि स्वयं भगवान, स्वयं देवता हमारे बीच प्रकट हुए हैं, और इसीलिए वे जाकर पशु का बलि चढ़ाते हैं एवं उन्हें मंदिर में ले जाना चाहते हैं। उस ग्राम लिस्त्रा में लोगों को एक कहानी बताया गया था, और वह कहानी इस प्रकार था कि एक बार दो जो ग्रीक के दो भगवान होते हैं, जायूस और हर्मस, जायूस और हर्मस, ये दो भगवान थे। वे लोग अपना रूप बदल के उस गांव में आए हुए थे, और क्योंकि वे रूप बदले हुए थे, लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। बाद में दो किसान थे, उन्होंने उन्हें आश्रय दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वो दो किसानों को छोड़ के जितने भी गांव के लोग थे सबों का नष्ट किया गया, और इस कहानी से ये लिस्त्रा गांव के लोग वाकिफ थे। और इसीलिए जब पौलुस और बरनबास आकर चमत्कार किए तो वह सोचने लगे कि जरूर वे जायूस और हर्मस हमारे बीच रूप बदल कर आए हैं, और इसीलिए वे बलि चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भगवान की तरह मानना चाहते हैं। लेकिन पौलुस उन्हें समझाते हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई भगवान या देवता नहीं हूँ। आज हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच यह एक प्रलोभन है कि लोग भगवान बनना चाहते हैं, वे भगवान का जगह लेना चाहते हैं विभिन्न रूपों में। हमने बाइबल में भी सुना है, उत्पत्ति ग्रंथ में, जब आदम और हेवा आदम वाटिका में छोड़े गए थे, और जब शैतान ने कहा कि जब फल खाकर तुम भी भगवान की तरह बन सकते हो, तो उनके बीच में प्रलोभन आ गया। वे भी भगवान की तरह होना चाहते थे। और ये बात सिर्फ आदम और हेवा की नहीं है, संसार में जितने मानव जाति हैं सबों के अंदर ये प्रलोभन होती है कि हमें भी राजाओं की तरह, भगवानों की तरह आदर सम्मान किया जाए या हमारी प्रशंसा की जाए। भगवान बनने की प्रलोभना हमेशा रहती है। एक बार पोप फ्रांसिस, जब उनका इंटरव्यू लिया गया था तो उनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पापी हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ जो हंसता हूँ, रोता हूँ, और अन्य लोगों की तरह ही मेरा भी एहसास है, मैं भी महसूस करता हूँ। वे अपने आप में वो नम्रता की भावना लाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हमारे कैथोलिक मंडली के संत अगस्तिन, वे बिशप थे, उन्होंने भी एक ऐसे ही बात कही थी कि मैं तुम लोगों के लिए बिशप हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तुम लोगों के लिए मैं बिशप हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ एक क्रिश्चियन हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में आए हुए मनुष्य कोई भगवान या देवता नहीं है, सभी साधारण लोग हैं। इसी प्रकार से हम धर्म ग्रंथ नए विधान में भी नम्रता की भाव हम यूहन्ना बपतिस्मा में देखते हैं। यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा
यरदन नदी में जाकर लोगों को बपतिस्मा देते थे और बहुत सारे लोग उनके पास आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। और इतने सारे लोग आते थे कि वे आसानी से बोल सकते थे कि मैं ही वो मसीहा हूँ, और लोग यह मानने को तैयार भी थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि यीशु, जिनको यूहन्ना बपतिस्मा ने खुद बपतिस्मा दिया था, किसी अन्य जगह लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, तब जो यूहन्ना के शिष्य थे वे यूहन्ना के पास आकर कहते हैं कि गुरु, जिनको आपने बपतिस्मा दिया था वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं और सब उसके पास जा रहे हैं। तब हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा का नम्रता, वह कहते हैं कि यही उचित है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मैं इसलिए भेजा गया था कि मैं उसका पद तैयार करूं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें नम्रता की आवश्यकता है। जब यीशु यरूशलेम की ओर ले जाए जा रहे थे, पथ में थे, जिसे हम खजूर इतवार के रूप में मनाते हैं, जिस गधे में यीशु बैठे हुए थे वो गधा बहुत खुश था, क्योंकि उसके सामने लोग खजूर की डाली डाल रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। तो गधा सोचने लगा कि मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं। और जब यीशु यरूशलेम पहुंचे, गधे से उतर गए, तो गधा खुशी से दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, जानती हो आज क्या हुआ? लोग मेरे सामने खजूर की डालियाँ, कपड़े, ये सब लगाकर मेरी प्रशंसा, गुणगान कर रहे थे। तब गधे की माँ ने कहा कि बेटा, ये वो प्रशंसा, मान सम्मान तेरे लिए नहीं था, वो तेरे ऊपर जो बैठा था उसके लिए था। यदि आज हम हमारे जीवन में देखें, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो सब प्रशंसा हमारे लिए है। हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो महिमा, वो प्रशंसा भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं सब उसी से है। यदि मैं आज एक पुरोहित के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, यदि मैं अपने हृदय में यह सोचूं कि सब मेरे ही कारण हुआ है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो यह मेरी भूल होगी, क्योंकि इनके पीछे आप सबों का हाथ रहा है। परिवार के लोगों के, ग्राम के लोगों के, पारिश के लोगों के, और जहाँ कहाँ भी मैंने पढ़ाई किया, शिक्षकों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा मैं सहयोग किया गया, और इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ईश्वर साक्षात तो हमारे सामने नहीं आते, लेकिन वो दूसरों को अवश्य हमारे सामने भेजते हैं। हम बाइबल में सुनते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में कहते हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। इसका अर्थात यही है कि ईश्वर प्रत्येक में वास करता है। यदि हम दूसरों में ईश्वर को देखते हैं तो हम ईश्वर की ही महिमा प्रशंसा करते हैं। आज के सुसमाचार में वही कहा गया है कि जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं वे मुझे प्यार करते हैं। यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का मनन करें, पुराने ग्रंथ में तो 10 आज्ञाएं दी हुई हैं, लेकिन नए ग्रंथ में यीशु अपने शिष्यों को 2 नई आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि अपने ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसियों को प्यार करो। प्रश्न यह उठता है कि हमारा पड़ोसी कौन है? सामाजिक तौर पर देखें तो हमारे घर के अगल बगल जो घर हैं, बस पाड़ा ग्राम है, वो सब हम पड़ोसी समझते हैं। लेकिन बाइबल हमें यह समझाता है कि हमारा पड़ोसी वही है जो हमसे सहायता की उम्मीद करता है। यदि कोई व्यक्ति हमसे सहायता की उम्मीद करता है तो वही हमारा पड़ोसी है। हमने नए ग्रंथ में सुना है, संत लूकस के अध्याय 17 में हम लाजरुस और एक धनी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार धनी व्यक्ति रोज खा पी रहा था और उसके दरवाजे पर लाजरुस पड़ा हुआ था।
जिसे खाने को कुछ नहीं मिलता था, उसका जो जूठा मिलता था वही वो खा लेता था। यहाँ पर धनी व्यक्ति का पड़ोसी वो लाजरुस था, क्योंकि वो लाजरुस तभी उसकी सहायता की आवश्यकता थी लाजरुस को। लेकिन धनी व्यक्ति के मन में यही सोचते कि हमें तुमसे क्या, तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। तो इस प्रकार का यदि स्वभाव हमारे बीच में आ जाए तो हमारे जो पड़ोसी प्रेम होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। और भी यीशु हमें दृष्टांत सुनाए हैं, एक भले समारिया का दृष्टांत, जिसमें हम जानते हैं कि यरीहो के पथ में जब एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था तो कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं, उसे मारते हैं और उसे घायल अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। सर्वप्रथम वहाँ से पुजारी जाता है और वह वहाँ से वैसा ही निकल जाता है, क्योंकि वह अपवित्र नहीं होना चाहता था। क्योंकि यहूदियों के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है उसे जाकर छुए तो वह अपवित्र हो जाता था। वह अपनी धार्मिकता, अपनी संस्कृति को बचाते हुए वह वहाँ से निकल गया। और भी व्यक्ति जाता है, वो भी अपना मुख फिराकर वहाँ से निकल जाता है। अंत में एक समारी, जिसे यहूदी पापी लोग समझते थे, वही व्यक्ति जब उस अधमरे व्यक्ति को देखते हैं तो उसे जाकर सेवा करते हैं, उसे मलहम पट्टी लगाकर अस्पताल में लेते हैं और कहते हैं कि जिसका जितना खर्चा होगा वो मैं इसे दे दूँगा। वही है असल पड़ोसी प्रेम। प्रभु कहते हैं सुसमाचार में, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं वे मुझे प्यार करते हैं। और यदि हम ईश्वर को प्यार करना चाहते हैं तो यही हमारे पास एक विकल्प है कि हमारे सामने जो लोग हैं, हमारे अगल बगल जो हमारी मदद की आवश्यकता जिन्हें है, यदि हम उनकी सहायता करते हैं तो हम ईश्वर की सहायता करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है। कल जब मैं नवाटाड़ में मेरा अभिषेक हुआ, उसके बाद जब इधर लाया जा रहा था तो जिस प्रकार से नाच गाना और कितने उल्लास के साथ लोग मुझे ला रहे थे, तो मैं भी यही सोच रहा था कि लोग मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो एक साधारण इंसान हूँ। जिस प्रकार से पौलुस ने आज कहा कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने जब गौर किया तो मैंने यह समझा कि जब कोई व्यक्ति अभिषेक किया जाता है तो वह यीशु का प्रतिनिधि हो जाता है। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, मैं स्वयं नहीं परंतु मेरे अंदर प्रभु यीशु वास करते हैं। हम जानते हैं कि अभिषिक्त होने का कितना मूल्य है। इस बात को जानने के लिए यदि हम गौर करें, पुराने विधान में सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17-18 में, जब दाऊद गोलियत को मारते हैं, मार के गिराते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, तभी का राजा था साउल राजा था और दाऊद एक भेड़ चराने वाला साधारण इंसान था। और जब दाऊद उस बड़े विशाल व्यक्ति गोलियत को मार गिराता है, तब इज़राइल की कुछ स्त्रियां गाने लगी कि दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा और साउल ने 1,000। गाना गा रहे हैं कि दाऊद ने 10,000 को मारा और साउल ने 1,000। राजा जब यह सुनता है कि लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर वो हिंसा आ जाती है और वो उसे मारना चाहता है। उसे हत्या करने के लिए उसे जगह जगह उसे सैनिक लेकर उसे मारना चाहता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब साउल अपने सैनिकों के साथ एक गुफा के पास सो रहा था और तभी दाऊद चुपके से जाकर साउल का जो मयान में जो तलवार रखा था उसे निकाल लेता है।
निकाल लेता है तो उसका जो दोस्त था वो बोलता है कि साउल तो तुम्हारा हत्या करना चाहता है, ठीक यही है कि तुम भी उसे हत्या कर दो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दाऊद कहते हैं कि मैं एक अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठा सकता, जिसे ईश्वर ने अभिषिक्त किया है मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तो यही है कि जब कोई व्यक्ति अभिषिक्त होता है तो वह प्रभु यीशु का स्थान ले लेता है। हम भले ही ईश्वर को साक्षात रूप में नहीं देख सकते, लेकिन अवश्य प्रभु को हम दूसरे लोगों पर देख सकते हैं। हमारे समाज में विशेषकर गांव में हम देखते हैं हमारे जो रीति रिवाज जो संस्कृति है, बहुत खुशी मिलती है जब किसी के घर में अनुष्ठान होता है या शादी होता है तो लोग खुद से बिना पूछे ही खुद से सामने आकर सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत शहरों में ये सब देखने को नहीं मिलता। यदि शहरों में हम किसी भी काम को करना चाहे तो उसके लिए हमें आर्थिक पैसा वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन गांव में हमारे जो पड़ोसी के प्रति प्रेम करने की हमें वो स्वाभाविक रूप में है और उसे हमें बरकरार रखना जरूरी है। जब किसी के घर में शादी या किसी प्रकार का उत्सव होता है तो लोग खुशी खुशी आकर बिना किसी खर्चे के सब काम कर देते हैं। यदि कोई मड़वा बनाना हो या कोई कुछ पकाने का काम हो या जो कुछ भी काम हो स्वेच्छा से कर देते हैं, और वही है हमारा पड़ोसी प्रेम। और यही पड़ोसी प्रेम को बरकरार रखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का वाणी वही कहता है अपने ईश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। यही है दो प्रभु के मूल आज्ञाएं जिस पर समस्त आज्ञाएं टिकी हुई हैं। आज हालांकि आज के दिन में दूसरा पाठ नहीं था, फिर भी से नए विधान से फिलिपियों के नाम संत पौलुस के वहाँ से पाठ लिया था, धन्यवादी पाठ। बस इस चीज़ को जिक्र करने के लिए कि हम प्रभु में सदा सर्वदा आनंद मनाएं, प्रभु में हम आनंदित हो, प्रसन्न हो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे मैंने कहा था कि आज मैं पुरोहित हूँ तो सिर्फ अपने ही बल पर पुरोहित नहीं हूँ, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए आप सबों का हाथ रहा है। और इसीलिए मैं आप सबों को सारे हृदय से धन्यवाद दूंगा एवं इस मिस्सा बलिदान में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से प्रभु हमसे आशा करते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, एक दूसरे से हम मेल मिलाप करके शांति से रहें, हम उसी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक हमारा पड़ोसी हमसे सहायता की उम्मीद करता है तब तक हमें आराम नहीं करनी चाहिए। यदि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे सहायता की मांग करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सहायता करें। हम उस धनी मनुष्य की तरह ना छोड़ दें जो लाजरुस पड़ा हुआ था, जिसे उसे सहायता की जरूरत थी, वह उसे अनदेखा कर दिया। यदि हम अनदेखा करते हैं अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को, इसका अर्थ यह है कि हम जो ईश्वर ने जो लोगों को अपने प्रतिरूप बनाया है उन्हें हम अनदेखा करते हैं। अतः हम इस मिस्सा बलिदान में यही प्रार्थना करेंगे धन्यवादी हृदय लेकर कि हमारे ग्राम में, हमारे आसपास में जो सभ्यता है, जो कल्चर है लोगों को सहायता करने की, उसे हम बरकरार रखें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें कि यह धन्यवादी मिस्सा में हम प्रभु को अपने हृदय में लेने के लिए अपने आप को तैयार कर सके
और इस धन्यवाद मिस्सा में आप सबों से भी यह निवेदन करूँगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें।